गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 5th की साइंस की क्लास है जिसमें हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, दैट इज़ रॉक, मिनरल्स एंड सॉइल। ये सब हमने पढ़ लिया था। हमको कहाँ से पढ़ना था? मिनरल्स से पढ़ना था। ठीक है, तो मिनरल्स आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो मिनरल्स होते हैं वो ग्राउंड के नीचे होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स आर मेटालिक और नॉन मेटालिक इन नेचर। तो जो भी मिनरल्स होते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटालिक होते हैं या तो नॉन मेटालिक होते हैं। व्हाट इज मेटालिक मिनरल्स? मेटालिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट। यानी कि जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं उन्हें जब मेल्ट कर दिया जाता है तो हमें कुछ न्यू प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीज आर सम एग्जाम्पल। दीज आर जनरली एसोसिएटेड विद इग्निशियस रॉक। ये सब किससे एसोसिएटेड होते हैं? इग्नियस रॉक से। दे आर यूजुअली हार्ड एंड हैव शाइन ऑफ देयर ओन्स। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनकी खुद की अपनी शाइन होती है। मिनरल्स कंटेन मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर कॉल्ड ओर। तो जो ये मिनरल्स कंटेन किए रहते हैं, कॉपर हुआ, सिल्वर चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एंड आयरन। एल्यूमिनियम आपने घर में अपने उसके बर्तन देखे होंगे, है ना? एल्यूमिनियम की तार रहती थी पहले जो सिल्वर की तरह चमकती है। ठीक है, एल्यूमिनियम आर कॉल्ड ओर्स, इन्हें ओर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइड, हेमेटाइट, कॉपर पायराइट आर मेटालिक मिनरल्स और ओर्स विच आर यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो एल्यूमिनियम है उससे बॉक्साइड मिलता है, जो आयरन है उससे हेमेटाइट मिलता है और जो कॉपर है उससे कॉपर पायराइट मिलता है। यानी इसकी मेल्ट करने पर हमें न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन्हें मेटालिक मिनरल्स कहा जाता है। दीज मेटल्स आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, मशीन्स, फर्नीचर्स, वायर्स, कॉइन्स, कोचेस ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। ये सब चीज़ें बनाने में काम आता है। और जो थोड़े प्रीशियस होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब ज्वेलरी बनाने के काम में आते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? जो जिससे हमें, जिनको मेल्ट करने पे हमें न्यू प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, दीज आर जनरली एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स। जो ये होती है वो सेडिमेंट्री रॉक से होती हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती और इनमें कोई शाइन भी अपनी नहीं होती। कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक। देखिए, कोल भी जब जल जाता है तो उससे कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं मिलता, और पेट्रोल के भी जलने से हमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं मिलता है। हाँ, एनर्जी और हीट मिलती है बट प्रोडक्ट नहीं कोई फाइंड होता। तो coal is a black or brownish black sedimentary rock that is made from plant that lived and died about 100 to 400 million year ago। तो कोल हमें कैसे मिलता है? वो सेडेंट्री फॉर्म्स का, सेडेंट्री रॉक्स का एक फॉर्म होता है। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो बरीड होते हैं 100 to 400 मिलियन ईयर्स एगो से, तो उनसे ये कोल बनता है। द एनर्जी इन द कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल के रूप में यूज़ होती है। और कोल ड्राइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम लिविंग प्लांट्स, इट इज़ कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। तो इसको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये फॉसिल से मिलता है। फॉसिल्स मतलब जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जब हम डेड हो जाते हैं, हमारी बॉडी, प्लांट या वो जो बरीड होते हैं, नीचे दबे होते हैं, उन्हें कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरली अकरिंग मिनरल प्राइमरली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो पेट्रोलियम होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इट ड्राइव्स इट्स नेम फॉर द लैटिन वर्ड स्पेक्ट्रा मीनिंग रॉक एंड ओलियम मीनिंग ऑयल। तो यानी कि कैसी होती है ये? ऑयल की रॉक होती है। It is called so as it is the mineral oil found in rocks. It can be found in gaseous, liquid or solid state. Well are dug deep under the ground to get petrol। ये कुएं जैसा होता है, उसमें से इसको पेट्रोल को निकाला जाता है। What is natural gas? Natural gas in the found in same rocks as coal and petroleum। जहाँ से कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है वहाँ से नेचुरल गैस भी मिलती है। इट वॉज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द हाफ डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट। यानी कि जो आधे सड़े गले प्लांट्स और एनिमल्स या बैक्टीरिया होते हैं उनसे भी मिलता है। इट इज़ ऑफन फाउंड इन स्मॉल अमाउंट्स ओनली बिकॉज इट कैन ईजिली लीक अवे थ्रू टिनी स्पेस इन रॉक। तो ये क्या होता है? क्योंकि ये गैस के फॉर्म में होती है तो छोटे छोटे अगर होल्स हैं किसी रॉक में तो वहाँ से ये निकल कर चली जाती है, इसलिए बहुत ही कम अमाउंट में मिलती हैं। Natural gas does not need to be pumped out of the ground. It comes under its own pressure once a shaft has been drilled down to it. Many oil wells produce natural gas as a byproduct के रूप में ये निकलता है, और मीथेन जो होता है नेचुरल गैस का वो मेन कंपोनेंट होता है। सॉइल, आपको पता है कि अपर मोस्ट लेयर जो होती है अर्थ सरफेस की, उसे ही क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं।
ठीक है। ये बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जैसे रॉक से, डिकेड प्लांट से एंड एनिमल मैटर से। ठीक है। सॉइल इट फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जब ये इस लेयर इस पे डिपॉजिट होती रहती तो क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल आ जाएगा। टाइप्स ऑफ सॉइल क्या है, 4 तरह की हैं। एक है एलुवियल सॉइल, दूसरा ब्लैक सॉइल, तीसरा रेड सॉइल और नेक्स्ट है लैटेराइट सॉइल। व्हाट इज एलुवियल सॉइल? इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेडिमेंट्स डिपोजिशन बाय रिवर एंड द वेव्स, यानी कि जो नदी और जो वेव्स आती हैं उनसे जो साइड में लग जाता है, डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, उससे हो बनता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल इन द वर्ल्ड, ये पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। कौन सी? एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल जैसा कि नाम से ही है कि ये किस रंग की होती है, काले रंग की होती है। इट इज़ आइडियल फॉर कॉटन क्रॉप्स, ये कॉटन के लिए यानी कि कपास यानी कि जूट के लिए सबसे आइडियल सॉइल होती है। दिस सॉइल हैव बीन फॉर्म ड्यू टू द सॉडिफिकेशन ऑफ लावा स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटी थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, यानी जो वॉल्केनिक इरप्शन में जो लावा निकलता है उनसे बनता है। दे आर ब्लैक इन कलर। अपार्ट ऑफ फ्रॉम कॉटन कल्टिवेशन, दीज फर्टाइल सॉइल आर सुटेबल फ्रॉम ग्रोइंग cereals, ऑयल सीड, साइट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टोबैको एंड शुगर केन, इन सब के लिए क्या होता है, ब्लैक सॉइल बेस्ट होता है। रेड सॉइल, फिर ये जिस तरह से अपने नाम के हैं, ये क्या होती है, इसे क्या कहते हैं, रेड सॉइल। ये रेड कलर की होती है। दे आर मेनली फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एशियन क्रिस्टलाइन रॉक लाइक ग्रेनाइट्स एंड नीस एंड फॉर्म्ड रॉक्स टाइप रिच इन मिनरल सच एज आयरन। तो ये जो होती है, ये ग्रेनाइट और नीस के जो रॉक्स होती हैं उनसे मिलकर के बनती है, इसलिए ये क्या होती है, इसमें आयरन की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ सूटेड फॉर ग्रोइंग राइस, चावल के लिए, मिलेट्स के लिए, टोबैको के लिए एंड वेजिटेबल्स के लिए रेड सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेटेराइट सॉइल, इट इज़ फाउंड इन टिपिकल मानसून कंडीशन, ये जो होता है जब मानसून कंडीशन आता है उसमें आता है। अंडर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड। इट इज़ अ पुअर इन नाइट्रोजन एंड मिनरल्स, इनमें क्या होती है, नाइट्रोजन भी नहीं होती और मिनरल्स भी नहीं पाते। इट इज़ बेस्ट फॉर टी, ये टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, रबर के लिए, सिंकोना के लिए एंड कोकोनट एंड सुटेबल फॉर राइस एंड मिलेट्स कल्टिवेशन इन इफ़ मैन्योर्ड, अगर इसमें और मतलब इसकी मैन्योरिंग की जाए, यानी इसमें और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाला जाए तो ये इन सब के लिए अच्छी होती है। सॉइल कंजर्वेशन, जो प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन, जैसे सॉइल इरोजन होता है, हवा से मिट्टी का उड़ जाना, एक जगह से कट जाना पानी से, और ह्यूमन एक्शन, ठीक है, उनसे जब आप अपनी सॉइल को कंजर्व करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ग्रो ग्रासेस एंड क्रीपर्स व्हेन द फील्ड लाई बेयर इन बिटवीन टू हार्वेस्ट सीजन एंड फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड्स, यानी कि अगर किसी प्लेन फील्ड है वहाँ पर बारिश होती है तो उसकी मिट्टी क्या होती है, वहाँ से वो कट के निकल के बह जाती है, तो इससे सॉइल इरोजन होगा। तो कन्वर्जन कैसे होगा, अगर वहाँ पर छोटे छोटे ग्रासेस या क्रीपर्स हम उगा दें तो वो बारिश जो पड़ती है तो उससे मिट्टी वहाँ की कटेगी नहीं। इनकरेज स्टेप्स ऑफ टेरेस फॉर्मिंग इन हिली एरियाज, जो पहाड़ी एरिया वहाँ पर स्टेप सेलिंग या टेरेस फॉर्मिंग को बढ़ावा देना। डीज लैंड टेंड टू रिड्यूस्ड सॉइल इरोजन बाय स्लोइंग डाउन इन द फ्लो ऑफ वाटर ओवर स्टेप्स। एफॉरेस्टेशन और ग्रोइंग ट्री, सबसे अच्छा तरीका है क्या करना, एफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को अधिक से अधिक नंबर्स में प्लांट करना, इससे सॉइल का कंजर्वेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो हियर योर चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल आर कंप्लीटेड टुडे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे।